क्या जानती हो तुम उस आक्रमण के बारे में? बोलो। कुछ भी नहीं। अभी दद्दा को बुलाता हूं और उसके सामने तुम्हारा सेवकों, कहाँ हो तुम? जाओ, जाके दद्दा को तुरंत बुलाओ, जाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज ने बुलाया है। जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार थोड़ी इस प्रकार चीखे चिल्लाए हैं। ये तो उनकी आदत है। और हाँ, हमारे देवर जी को इस बारे में बताना आवश्यक नहीं है। अब तुम लोग जा सकते हो। और तुम लोग भी जाओ। कमला, तुम इधर आओ। जी रानी जी। भानुमान को इसी समय हमारे पास भेजो। जो आज्ञा महारानी। हमारे जाते ही इन्होंने देवर जी को बुलवाकर सब कुछ बता दिया तो? अब भी समय है, सच सच बता दे, अन्यथा। खुद को संभालिए महाराज। इतना क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बंद करो अपना ये नाटक। नहीं बंद किया तो मैं ओह, भाई आ गया। ये है बहन और भाई का प्यार। बहन का पक्ष लेने भाई चलाया। जाओ, जाकर दद्दा को तुरंत कहो कि हमने बुलाया है। जाओ। ठहरो महाराज, आप हमारे आदेश का पालन किया जाता। जाओ। जीजाश्री, महाराज दद्दा चालू के राज के कार्यों में व्यस्त हैं। हम भी तो आपके सेवक हैं, हमें आदेश दीजिए। सेवक? जैसा बहन वैसा भाई। जीजाश्री, आपके अपशब्द भी हमारे लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद है? अरे तुम तो मेरे श्राप के भी योग्य नहीं हो। आओ दद्दा, आओ। यदि हम भीतर गए तो बापूजी का क्रोध और बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, गए राजा है, भरूच के असली महाराजा है। पगड़ी पहन ली, बन गए राजा। इधर शत्रु सिर पर षड्यंत्र की अग्नि भड़काए अपने लक्ष्य की रोटी सेक रहा है। और यहां भरूच का राजा आंखें बंद करके बैठा है। पहचान अपने शत्रु को, देख अपने शत्रु को, पहचान दद्दा, पहचान अपने शत्रु को। देखो अपने शत्रु को, देखो दद्दो, पहचान अपने शत्रु को, देख अपने शत्रु को, पहचान दद्दा, पहचान अपने शत्रु को, देख।
मोटा भाई। आंखें आंखें देखता नहीं, मस्तिष्क सोचता नहीं। अरे देख, सामने शत्रु है चारों तरफ, देख। इस समय ये अभागिन भाग्य बनकर आई है मेरे लिए। अरे शोभा डिग्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ। मूर्ख, मैं जानता नहीं, बगल में छुरा, सब अपने हैं, लेकिन अपना कोई नहीं, कोई नहीं। मां को खा गई, आप अपना काला साया हम सब पे डालने आइए। भाग गई थी। पहले ऐसी दशा तो कभी नहीं हुई इनकी। महाराज, मेरे लिए ना सही, कम से कम इस निष्पाप निर्दोष बच्ची के लिए ही सोचिए। आपकी ऐसी दशा देखकर इस बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी? बंद करो अपनी बकवास, नहीं सुनना चाहता तुम्हारी कोई बात। चले जाओ सब के सब, जाओ। अगर किरीट की कोई नहीं समझता, किरीट की कोई नहीं सुनता, तो किरीट भी किसी की नहीं सुनेगा। जाओ 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 जाओ, जाओ। चागली, चागली, मोटा भाई आपको चागली के साथ ऐसा व्यवहार? बस बस तो बस। मत लो उसका पक्ष, मेरे सामने मत लो, वो इसी योग्य है। सब तेरी वजह से होना, पहले मां को खा गई, आप अपना काला साया हम सब पे डालने आइए। भाग गई थी। आप रोइए मत, आपके रोने से हमें दुख होता है। आप? जी, हमने सब देख लिया। क्या आपके बापूजी को शांत कराने का कोई और उपाय नहीं है? दत्ता मुझे उठाओ, दत्ता मुझे उठाओ। मोटा भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दत्ता सुनो, तुम अभी तक ये नहीं पता लगा सके कि ये षड्यंत्र किसने रचा है। तुम ये भी नहीं पता लगा सके कि सम्राट पर आक्रमण किसने किया है। नहीं ये पता लगा सके कि तुम्हारी पत्नी पर किस द्रुत ने प्राण लेने की कोशिश की है। नहीं पता ना, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मुझे वचन दो दत्ता, वचन दो कि तुम स्वयं अपनी तलवार से उसकी गर्दन को उसकी तरफ से अलग कर दोगे। भयानक भयानक मौत दोगे। वचन दो दत्ता। मोटा भाई, वचन दो दत्ता, वचन दो। हम अवश्य उन अपराधियों को पकड़कर कठोर दंड देंगे। आप शांत हो जाइए। भयानक भयानक मौत दोगे। राजकुमार, एक बार इसी प्रकार हमारे बापूजी चिल्ला रहे थे, तो फिर रानी बा को देखा तो शांत हो गए।
सोमनाथ की कृपा हो तो इस बार भी ऐसा ही होगा। शांत हो जाइए मोटा भाई, शांत हो जाइए आप। मोटा भाई शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। मोटा भाई आप शांत हो जाइए। मोटा भाई वचन दो, दद्दा वचन दो, मैं बताऊंगा। मोटा भाई, कृपया आप लोग बाहर जाइए। मोटा भाई, आप ठीक हैं? थोड़ा जल्दी। आश्चर्य है, आपके बापूजी ने रानी बा को देखकर बिल्कुल शांत हो गए। राजकुमार, हमारे बापूजी हमारी रानी बा का बहुत आदर करते हैं। चाहे वो जितना भी क्रोधित हो, उनको देखकर शांत हो जाते हैं। तुम अभी भी इसी चिंता में डूबी हुई हो ना कि गायत्री को देखकर जीजा श्री शांत क्यों हो जाते हैं। अरे ये सोचो इंदुबेन, गायत्री के आने से बात बदल गई और हम लोग बच गए, अन्यथा आज तो अनर्थ ही हो जाता। गायत्री गायत्री गायत्री, इस नाम की आग इन दियों में नहीं, मेरे दिल में लगी है। ये नागिन तो जैसे मेरे सपनों पर कुंडली मारे बैठी है। अति तो ये हो गई कि मेरा पति मुझे देखकर भड़क उठता है और उसे देखकर शांत हो जाता है। होता है बहन। ऐसा क्या है उस बांझ में? अरे तुम्हें तो बताया था कि जीजाश्री की पहली पत्नी रसमणी देवी ने गायत्री को अपनी बहन बनाया था और इसीलिए जीजाश्री भी उसे अपनी छोटी बहन मानते हैं, जैसे हम और तुम। अब देखो ना, तुम कितना क्रोधित हो रही हो और हम कितने शांत हैं। इंदु पे तेल देखो, तेल की धार देखो। तुम्हारा ये भाई भानुमान तुम्हें वचन देता है कि गायत्री के जीवन से उसकी सारी खुशियां छीनकर तुम्हारी झोली में डाल देगा। महारानी, सम्राट पर आक्रमण का मोटा भाई पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जी महाराज, हमें उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। महाराज, सेनापति बलभद्र जी पधारे हैं। उन्हें अंदर भेजिए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। कहिए सेनापति जी, कैसे आना हुआ? महाराज, एक शुभ समाचार है। महारानी पर आक्रमण करने वाले उस बंदी के बारे में पता लग गया है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम प्राणलाल है। प्राणलाल, ठीक है, हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। बता दो हमें किसके कहने पर तुमने ये दुस्साहस किया। ठीक है, जैसे हमने तुम्हारा नाम पता किया, हम ये भी जान लेंगे कि तुम्हारे साथ कौन कौन था।
भाग्यशाली थे जो उस दिन बच गए, परंतु एक न एक दिन मैं तुमसे अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। भीमदेव का तो यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा। सचमुच वो बहुत प्रसन्न है यहाँ। मेरी तो शीतला माता से यही प्रार्थना है कि उसके चेहरे पर ये खुशी सर्वदा छाई रहे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आउट। दुर्जटी, अच्छी बात नहीं है ये लड्डू पूजा के हैं। आज तो आपका भी उपवास होगा। समझे तो भूखी कैसे रहेगी आप? यही तो हमें अच्छा नहीं लगता। हर वर्ष आज के दिन आप हमारी लिए भूखी रहती हैं। ऐसा मत कहिए भीमदेव, मैं शाम को खाना खाऊंगी ना, और आपका मनपसंद भोजन भी बनाऊंगी। और अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। माँ, ये माला कितनी सुंदर लग रही है। जय सोमनाथ। जय जय सोमनाथ। आइए इंदु बेन, बैठिए। जी। आज तो आपका भी उपवास होगा। जी। जी जी हाँ, वो मैंने अपनी शोभा के लिए उपवास रखा है। अब हमारी देवरानी बेचारी की तो भाग्य में ये उपवास है नहीं, क्योंकि वो निसंतान है ना। मेरी इच्छा है कि आज संध्या की पूजा हम साथ करें। हाँ हाँ इंदुमती बहन, मुझे प्रसन्नता होगी। आज शीतला माँ का उपवास है। आप होती तो हमारे लिए उपवास रखती और फिर हमें खिलाती। कोई बात नहीं, आप चिंता न करिए माँ। हम आपके ओर से उपवास रखेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए बाप। अब हम उस अपराधी तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और उस तक पहुंचने में हमारी मदद प्राणलाल ही करेगा। प्राणलाल, ये नाम हमने कहीं सुना है। सेनापति जी। महाराज। सभी ग्राम पंचायतों को सुचेत कर दो, प्राणलाल के बारे में जहां से जो भी जानकारी मिले हमें उपलब्ध कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं कहती थी ना आपसे, मैंने चोरी नहीं की है। वो तो मेरा बेटा प्राणलाल ने कितने दिनों से घर वापस नहीं आया। कल शीतलाष्टमी है ना, मैं अपने बेटे प्राणलाल के लिए उपवास रखूंगी और शीतला माँ से प्रार्थना करूंगी कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो जल्दी से घर वापस आ जाए। अब हम उस अपराधी तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और उस तक पहुंचने में हमारी मदद प्राणलाल ही करेगा। अब हम उस अपराधी तक
आसानी से पहुंच जाएंगे और उस तक पहुंचने में हमारी मदद प्राणलाल ही करेगा।